तो जैसे कि बहुत लोगों को पता है कि पिछले 2 सालों से मेरा जो बेस है वो हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वैली। मैं 2022 में शिफ्ट हुआ था तीर्थन में, और शिफ्ट होने का रीज़न ये था कि वहाँ पे एक प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी थी, हॉस्टल और कैफ़े। और पहले से नहीं पता था कि कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, कैसी हो सकती है, कैसी मार्केट है। तो तीर्थन में लगभग 8 महीने रहने के बाद अपने दोस्त और पार्टनर दीपक के साथ हम 8 महीने तीर्थन में रहे, काम सीखा, काम किया। उसके बाद लास्ट ईयर 2023 में हमने अपना कैफ़े और हॉस्टल स्टार्ट किया था बाय द नेम मोजो कैफ़े एंड हॉस्टल। तो लोगों का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हाउ इट फील्स लाइक टू लिव इन माउंटेन्स परमानेंटली, कि हम तो यार सिर्फ घूमने जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, बट हाउ इट फील्स टू लिव देयर, वहाँ पे रहना कैसा लगता है। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे रहना, वहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस करना बिल्कुल ही डिफरेंट है जिस तरीके से हम अपनी सिटीज़ में लाइफ जीते हैं। 26 साल दिल्ली में रहने के बाद, जब 2 साल लगातार, मतलब मैं घूम पहाड़ों में 2017 से रहा हूँ, सो इट्स बीन 8 years नाउ, 7 to 8 years। बट जो प्रॉपर रहना मैंने शुरू किया वो 2022 से किया है, तो इट्स बीन 2 years नाउ। तो वो जो फीलिंग है ना, वो जो एक चेंज है, जो जिस तरीके से यहाँ पे लाइफ जी जाती है और जिस तरीके से वहाँ पे लाइफ जी जाती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बहुत सारे की पॉइंट्स हैं यार, मतलब मैं गिनवाने बैठूँगा तो वो शायद हम सबको पता है, बट चलो ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज का एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, कि हमें कभी भी कुछ भी चाहिए। अब जैसे दिल्ली में हूँ मैं, तो कभी भी कुछ भी चाहिए तो यार मेरे पास 24/7 अवेलेबिलिटी है कि मुझे कुछ भी मिल सकता है। मेरे को अगर रात को 2 बजे भूख लग रही है, मैं रात को 2 बजे खाना ऑर्डर करके खा सकता हूँ। अगर सुबह 4 बजे भूख लग रही है, 4 बजे ऑर्डर करके खा सकता हूँ। बट ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो आपको आदत पड़ जाती है कम रिसोर्सेज के साथ अपना काम कंप्लीट करने की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं जैसे कंस्ट्रक्शन का ही कुछ काम करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक जो HRTC की लोकल बसेस चलती हैं, और वरना प्राइवेट टैक्सीज। अब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो प्राइवेट टैक्सीज तो अफोर्ड कर नहीं सकते, वो ऑब्वियसली बस में ट्रैवल करते हैं। बट द लास्ट बस जो हमारे एरिया से निकल के जाती है वो है 4:30 बजे। तो 4:30 बजे तक मुझे अपने वर्कर्स को फ्री करना पड़ेगा, वरना मुझे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन्हें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कि वो वापस जा सकें, वरना वो 4:30 बजे के बाद काम नहीं कर सकते। तो अगर वो सुबह 10 बजे आते हैं और 4:30 बजे तक काम करते हैं, तो आप खुद ही देख लो कि एज़ कंपैरिजन सिटीज़ में और वहाँ पे, कि अगर सिर्फ हम एक यही देख लें कि काम करने की जो विंडो है वो कितनी कम है। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लो लाइफ है, क्योंकि 7, 7:30, 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं। मतलब अगर सीज़न टाइम चल रहा है, टूरिस्ट है वैली में, तो बात अलग है, वरना ऑफ सीज़न टाइम है, कोई नहीं है, तो सब अपना काम वाम 7, 7:30 बजे तक निपटा के 8 बजे घर में जाके 9 बजे तक सो जाते हैं भाई। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, कुछ नहीं। सेकंड, पॉल्यूशन। अगर आप वहाँ पे 5 घंटे भी सोते हो, डीप नींद अगर आपने 5 घंटे भी ले लिया है, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो एंड यू आर रेडी टू डू योर वर्क। बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पे 8, 9, 10 घंटे भी सो रहे हैं तो भी बंदा फ्रेश नहीं हो पा रहा। बट वहाँ पे ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे, रिवर, नेचर, एयर IQ इतना अच्छा है भाई। मतलब 17-18 एयर IQ में रहता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा ही। जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम जीते हैं वहाँ पे, जिस तरीके की एयर हमारे अंदर जाती है, ऑब्वियसली हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है। उस जितनी अच्छे एनवायरनमेंट में, जितने अच्छे सराउंडिंग्स में रहते हैं, उतना ही माइंड भी शार्प रहता है। एक और चीज़ जो मैंने फील करी है कि क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं और कम रिसोर्सेज में काम चलाना होता है, तो आधे काम बंदा खुद ही करना शुरू कर देता है कि यार
अब इस चीज़ के लिए सुबह तक किसी का वेट करना पड़ेगा, तब तक ये चीज़ ख़राब ना हो जाए या फिर और ज़्यादा इसमें दिक्कत ना आ जाए, तो खुद ही बंदा कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने लगता है। फ़ोन पे आप किसी से पूछ रहे हो कि इसे कैसे करना है, आप हमें बता दो, हम खुद कर लेंगे। और यही इसी तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि जिन्होंने एज अ पर्सन मेरे को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो बस यही एक और पॉइंट, हाँ, कि नेचर के लिए जो प्यार है वो बढ़ गया है। पहले भी था नेचर के लिए प्यार, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि नहीं था, बट वो बढ़ गया है कि अब जब मैं उस जगह को छोड़ के दिल्ली आता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पे काम की याद आती है कि काम कैसा होगा, ये वो फलाना ढमकाना, काम तो हो जाएगा और हो भी रहा है। वहाँ की जो मुझे याद आती है वो आती है नेचर की, कि मैं रोज़ सुबह उठ रहा हूँ, उठ के वॉक पे जा रहा हूँ या फिर अपनी टेरेस पे जा रहा हूँ, तो सामने पहाड़, और इस समय तो मॉनसून चल रहा है, तो बिल्कुल पिच ग्रीन पहाड़, क्लाउडी वेदर, रिवर का फ्लो थोड़ा सा तेज़, बहुत ही मज़ेदार यार, बहुत ही मज़ेदार। और जो आखिरी चीज़ जो मैं अंदर से फील करता हूँ वो है फीलिंग ब्लेस्ड, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी लाइफ में कि मैं पहाड़ों में रह के और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ।